बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी मलाई बोटी रोल की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। 1 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग चाहें तो इसको अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में बना के भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे ½ टीस्पून, ½ टीस्पून लेंगे चिकन पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही 3 टेबलस्पून के बराबर, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन ऐड करेंगे इसमें 1½ टीस्पून, क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और आधे घंटे बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अब चिकन मैरिनेशन जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 10 मिनट के अंदर ही चिकन जो है हमारा गल जाएगा, क्योंकि चिकन की जो बोटियां हैं वो मैंने बहुत छोटे क्यूब्स कट किए हुए थे। तो देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कोयले की धुनी दे देंगे। कोयला रखेंगे, ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। तो ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अब क्या करेंगे, इसकी हमने स्ट्रिप्स कट करनी है। तकरीबन आधी आपने कट कर लेनी है। इस तरह से स्ट्रिप्स इसकी ½ इंच की स्ट्रिप्स कट करेंगे। इस तरह से स्ट्रिप्स कट करने से होगा ये कि जो हमारे सिंपल रोल होते हैं ना, जो हम बनाते हैं रेगुलर, उससे एक तो इसका लुक चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और काफ़ी मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब क्या करेंगे, फिलिंग इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो आपने सेंटर में ही ऐड करनी है फिलिंग इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे स्लरी, जो कि मैंने मैदे और पानी की मदद से बनाई थी। एक सिंपल सा पेस्ट बना लिया था इसको स्टिक करने के लिए। साइडों पे लगा ली है। अब इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। पहले साइडों से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, टाइटली फोल्ड करेंगे। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इसका लुक भी चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल के अंदर। इसको आपने फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर इसको नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई करना है। इस तरह से थोड़ा सा टर्न करते करते फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसका लुक दिखने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रायते के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।